नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सबका। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है उसमें थोड़ी सी बात करनी है हमें उस टॉपिक के ऊपर दैट इज़ वेरी वेरी सीरियस इन अ फ्यू मंथ्स, राइट। कि एक लड़का जिसकी शादी होती है और फिर लड़की हनीमून पे जाती है जहाँ पे उसका कत्ल कर देती है। रिसेंट इंसिडेंट है राजा रघुवंशी नाम के लड़के का, जो कि एमपी के इंदौर से बिलोंग करता था और वो शादी करता है। शादी के कुछ ही टाइम के बाद वो मेघालय जाता है जहाँ पे हनीमून के लिए, और वहाँ पे उसकी वाइफ सोनम अपने कुछ दोस्तों के साथ में मिलकर के उससे मार देती है, उसका कत्ल कर देती है। और ये पहला इंसिडेंट नहीं है, कुछ टाइम से हम देखें तो ऐसे 4 से 5 ऐसे इंसिडेंट हो गए जहाँ पे वाइफ ने अपने हस्बैंड को मार दिया। एक मर्चेंट नेवी ऑफिसर जो घर पे आए थे और घर पे आए उनकी वाइफ ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके उनका काम तमाम कर दिया। तो ये जो इंसिडेंट दोस्तों हो रहे हैं, अभी स्लोगन भी चल रहे हैं काफ़ी सोशल मीडिया के ऊपर, हम सभी लोग देख रहे हैं कि बेटियां तो बहुत बचा ली, अब बेटों को बचाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अब तक चलता था। बट नाउ अ डेज़ लोग कह रहे हैं कि बेटियां बचा ली, अब बेटों को बचाने की बारी है। कहीं ना कहीं हमारे कानून में भी वो कहते हैं कि ऐसे बहुत ही कम कानून हैं जो लड़कों की तरफ हो। ज़्यादातर जब भी लड़कियों पे अत्याचार होते हैं या स्त्रियों पे अत्याचार होते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून बनाए गए हैं। तो आज इसके बारे में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा, आप कहेंगे समय ख़राब है, वक्त ही ख़राब चल रहा है, कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में तो ये दिख रहा है कि ये सब कुछ हो रहा है। बट ये सिर्फ कलयुग की बात नहीं है दोस्तों। यदि आप पीछे भी जाकर के देखेंगे, द्वापर में देखें, त्रेता युग में देखें, सतयुग में भी देखेंगे, तो वहीं पर भी ऐसी घटनाएं कहीं ना कहीं हो चुकी है। वहाँ पे भी दुश्मनी थी, वहाँ पर भी साजिशें थी, रंजिशें थी, वहाँ पर भी एक भाई ने दूसरे भाई को मारने की कोशिश की है, अटैक्स हुए हैं, वहाँ पे भी पॉलिटिक्स खेली गई है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये समय खराब है, समय पहले से ही खराब था। यदि आप माने तो समय खराब की बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि आप कहीं ना कहीं बेसुध होकर के जी रहे हैं या आप अवेयर नहीं हैं। तो यहाँ पे एक लड़का और एक लड़की जब रिश्ते में बंधने जा रहे हैं, रिलेशनशिप में जब आप जा रहे हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको गौर फरमाने की ज़रूरत होती है। और वो कौन सी चीज़ें हैं, जब आप एक लाइफ पार्टनर को चूज़ करने जा रहे हैं तब उस टाइम पे आपको कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आज मैं आपको कुछ थोड़ी बहुत टिप यहाँ पे देने वाला हूँ। क्योंकि आप अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ लड़कों के लिए है ऐसी बात नहीं है, ये लड़कियों के लिए भी है कि जब भी आप लड़की हैं और लड़के को चूज़ करने जा रही है, लड़का जब लड़की को चूज़ करने जा रहा है, एट दैट टाइम ये चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है यदि आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ आगे भी अच्छी चले तो। बिकॉज यू आर चूजिंग योर लाइफ पार्टनर। ये कोई खिलौना नहीं है कि आपने एक बार खरीद लिया, अब बिगड़ गया तो दूसरा ला देंगे, ऐसा तो है नहीं। आप जिंदगी भर एक ऐसे व्यक्ति को चूज़ करने जा रहे हैं जो लाइफ टाइम आपके साथ में रहना है, टिल द एंड ऑफ योर लाइफ। तो कुछ चीज़ों पे गौर करना है। जब भी आप लड़की से मिलते हैं किसी एक रूम में, आप या तो रूम में बिठाए जाएंगे या किचन में बिठाए जाएंगे, आपको अकेले कुछ स्पेस दिया जाता है बातें करने के लिए। वो आपकी फर्स्ट मीटिंग होती है उस लड़की के साथ या लड़के के साथ। तो वहाँ पे मैं कहूँगा पहले का टाइम अब जा चुका है। ज़्यादातर शर्माने से बेहतर है कि आप उसके ऊपर गौर करें, ऑब्जर्व करें। आप जिनसे भी मिल रहे हैं, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, आपको उसे ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना है, आपको उसके फेस के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसे फोर्सफुली वहाँ पे ला करके बिठाया गया है, ऐसा तो नहीं है कि उसकी मर्जी नहीं है लेकिन फिर भी उसे ये शादी करनी पड़ रही है अपने फैमिली के दबाव में आकर के। जब आप इन चीज़ों पे गौर करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। इस पे आपको फोकस करना है। पहले के टाइम में होता था, आप पूछते थे आप क्या करते हैं, जॉब करते हैं या बिज़नेस करते हैं, कितना कमाते हैं। लड़का पूछता था कि खाना बनाना आता है, क्या बना लेती हो, क्या नहीं आता है, घर काम सब कुछ आता है या नहीं आता है। मैरिज के बाद जॉब करने वाली हो या नहीं करने वाली हो, क्या प्लानिंग्स हैं। ये सारी बातें ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो आपको ये ऑब्जर्वेशन जितना आप करोगे आपको समझ में आएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है। और यदि आपको ऐसा लगता है तो फिर दिल खोल करके पूछ लीजिए ये सारी बातें, कि ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें यहाँ पे फोर्सफुली बिठाया गया है, अपने माँ बाप ने ज़बरदस्ती बिठा दिया है। हो सकता है उसका कहीं और अफेयर हो, कहीं और चक्कर चल रहा हो सकता है कि वो किसी और को प्यार करते हो, ये भी तो पॉसिबल है ना, ये हो सकता है। तो बिना डरे बिना संकोच किए इन सारी बातों को सबसे पहले क्लियर कर दीजिए कि यदि ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा या नहीं आऊँगी।
और जब भी आप ये पूछते हैं ना तो थोड़ा सा कंफर्टेबल माहौल बना करके पूछे, थोड़ा सा फ्रेंडली बिहेवियर कर करके उन्हें पूछे। उन्हें आप पे भरोसा होना चाहिए कि वो यदि ये सारी चीज़ें आपको बताएगी या बताएगा तो आप किसी और को इसके बारे में बात नहीं करेंगे, आप ये बात को यहीं पे ख़त्म करके मना करके चले जाएंगे। ये जब उनको ट्रस्ट होता है तो फिर वो आपके साथ में सारी बातें शेयर करते हैं। तो ये पहली चीज़ है। अब दूसरी चीज़ है कि इस पड़ाव पे आने के बाद भी आपको मान लो पता नहीं चलता है, कोई लड़का या लड़की इतने शातिर हैं कि जो आपको भनक भी नहीं लगने देते कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है या फिर वो शादी करना नहीं चाहते हैं। ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना? तो कई बार आप कहेंगे कि यार ऐसा पता ही ना चले तो, या वो पता ही ना लगने दे तो इन दैट केस क्या करें? अगर आपको पता नहीं चलता है या उस टाइम पे पता नहीं चलता है मान लीजिए, और आप रिश्ते में आगे बढ़ जाते हैं, कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ें, लेकिन अब भी आपको पूरी तरह से 100% ट्रस्ट करके नहीं चलना है। लाइफ है, लाइफ पार्टनर चूज करने जा रहे हो तो एंड तक आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर चूज कर लिया है तो उसके बाद कोई बात नहीं, आपने हाँ कर दी, लड़की ने भी हाँ कर दी या लड़के ने हाँ कर दी। कई बार ये होता है कि जब जबरदस्ती शादी हो रही होती है ना तो फिर लड़के या लड़की बगावत पे आ जाते हैं, अपने माँ बाप से ही बगावत कर लेते हैं कि मुझे नहीं करनी शादी, आप करा रहे हो, कोई बात नहीं, अभी तो बैठ जाऊंगी, अभी तो बैठ जाऊंगा, लेकिन अब देखो फिर बाद में क्या करता हूँ मैं, या बाद में क्या करती हूँ। तुम जिस इज्जत को बचाने के लिए मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हो, बाद में इस इज्जत को उछालूंगा या उछालूंगी, बाद में मैं दिखाती हूँ। और ये जो रेबेलियन की भावना होती है ना, बगावत की जो भावना होती है, उसकी वजह से फिर वो तब तो कुछ नहीं बोलते, आराम से शादी कर लेते हैं, आराम से मतलब हाँ कर देते हैं, लेकिन बाद में माँ बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा देते हैं। ये होता है। या तो वो लड़की आफ्टर दैट शादी के बाद भाग जाएगी, या शादी के 2 दिन पहले भाग जाएगी, या फिर आफ्टर मैरिज ये जो हुए ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं। तो आपको भी लाइफ पार्टनर चूज करते वक्त यदि समझ में नहीं आता है पहली मीटिंग में, तब भी आपको अवेयर रहना है। अब दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू आर रेडी फॉर द एंगेजमेंट, आप मंगनी के लिए तैयार हो जाते हैं, सगाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सगाई और शादी के बीच में ना टाइम रखें, 6 महीने, 8 महीने या 1 साल तक का गैप रखें, ताकि आप अपने पार्टनर को समझ पाएँ, है ना? आपके पार्टनर को समझना जरूरी है। ये तो नहीं है कि पहली बार में आपको नहीं दिखा तो ऐसा ही होगा, अच्छा ही होगा सब कुछ। तो मैं तो ये कहता हूँ, अभी माँ बाप क्या करते हैं, फटाफट से मंगनी टूट ना जाए इस डर से अपने बेटे की या बेटी की ना, अभी सगाई हुई है 1 हफ्ते में शादी करवा देते हैं या 1 महीने में शादी करवा देते हैं। 1 महीने में आप क्या ही जानोगे अपने पार्टनर को? इट इज़ नॉट पॉसिबल। पूरे व्यक्ति को जानना, पूरे व्यक्तित्व को जानना 1 महीने की बात नहीं है। तो मैं कहूँगा जितना ज़्यादा आप टाइम लेंगे, लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा टाइम लेने से फिर मंगनियाँ टूट जाती हैं, दोनों के बीच में मनमुटाव होता है या कहीं कुछ झगड़ा हो गया शादी के बीच में बात करते वक्त, और वहीं पे फिर मंगनियाँ टूट जाती। मैं कहूँगा अच्छा है ऐसा हो तो और अच्छा है, क्योंकि दोनों सगाई के बाद में दोनों व्यक्ति एक दूसरे के साथ बात करते हैं, फ़ोन पे बात करते हैं, लंबे लंबे टाइम तक बात करते हैं, या घूमने जाते हैं, साथ में पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो ये उनको टाइम दिया जाता है, टाइम मिल रहा है उनको। और इसी बीच तो वो एक दूसरे को समझेंगे, इसी बीच तो उनको पता चलेगा कि हम दोनों का जो नेचर है वो मैच होता है या नहीं होता है। अगर मैच भी नहीं होता है, मान लो उनके बीच में कुछ कलेश हो गया, झगड़ा हो गया, तो क्या वो उनके अंदर इतनी सहन शक्ति है कि वो उस झगड़े को या ईगो को साइड में रखते हुए फिर से अगेन मैचअप कर जाएं या कनेक्ट कर जाएं? ओके, झगड़े होते हैं, किसमें नहीं होते हैं, लेकिन यदि वो ईगो की वजह से वो यही इसी पे आ जाता है कि नहीं अभी हमको नहीं करनी शादी, लड़का अच्छा नहीं है या लड़की अच्छी नहीं है, उसके अंदर ये गुण नहीं मिलते, वो गुण नहीं मिलते, वो तो फलाना ढिमकाना, यदि ऐसा है तो ये अच्छा है कि बेटर है कि पहले हो जाए, ना कि बाद में हो, शादी के बाद में। यदि उसके बाद होगा तो शादी टूटेगी ही टूटेगी। तो ये टाइम दे, मैं हर पेरेंट से भी कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को टाइम दीजिए, आफ्टर एंगेजमेंट और शादी के बीच में ये टाइम देना चाहिए। और मैं तो उस लड़कों से या लड़की से भी कहूँगा कि आप टाइम लीजिए, आप पार्टनर चूज़ करने जा रहे हैं, समझना तो पड़ेगा, बिना समझे फिर यही होने वाला है जो अब तक अभी हो रहा है सब कुछ। सगाई के बाद में यदि सगाई हो जाती है तो उसके बाद में अपने पार्टनर के दोस्तों को समझने की कोशिश करें, मिलने की कोशिश करें कि उसका सर्कल कैसा है, वो किस सर्कल के अंदर रहता है, उसके दोस्तों के विचार क्या हैं। वो ऐसे तो नहीं है कि निठल्ले हैं, सभी लोग दारू वारू पी के पड़े रहते हैं
या लड़कियां ऐसी तो नहीं हैं उसकी जो भी दोस्त हैं वो कि बस बाहर गुलछरे उड़ाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप उसके दोस्तों को समझें, क्योंकि वो जिस सर्कल में, वो कहते हैं ना कि एसोसिएशन, जैसा आपका एसोसिएशन होगा, जिस सर्कल में आप रहोगे आप ऐसा ही बन जाओगे। तो ये भी बहुत जानना ज़रूरी है कि उसके दोस्त कैसे हैं, उसके दोस्त क्या हर वक्त आगे बढ़ने की बातें करते हैं, कहीं लाइफ में आगे बढ़ना है, या उनके विचार अच्छे हैं समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, अपने खुद के प्रति। यदि ये आप समझ जाएंगे तब भी आप थोड़ा सा और अपने पार्टनर को समझ पाओगे। और ये करते करते शायद आपको उसके अफेयर बफेयर के बारे में भी पता चल जाए, जो पहली मीटिंग में नहीं समझ में आया था वो शायद इस बार समझ में आ जाए, है ना। तो इस बार समझ में आ सकता है यदि आप उसके दोस्तों को मिलेंगे तो दोस्तों से मिलिए, समझिए इस चीज़ को। यदि ऐसा कुछ है, अफेयर जैसा यदि कुछ है, तो अगेन वहाँ से रुक जाइए। संभलना बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहता कि डाउट्स कीजिए आप उसके ऊपर, लेकिन संभल के फूंक के कदम रखना है आपको। वहाँ पे चूके तो समझ लीजिए गए आप पूरी तरह से। तो यदि ऐसा पता भी चलता है कि उसका कहीं अफेयर था, अभी नहीं है, मान लीजिए पहले था, ऐसे किसी लड़के से आप मिलते हैं या ऐसी किसी लड़की से आप मिलते हैं, तो फिर भी क्लियर कर लेना जरूरी है कि जो पहले जो भी था इट्स ओके, अभी तो कुछ नहीं है, या आफ्टर मैरिज ये तो नहीं होने वाला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मायने रखता है, और इन सब के लिए वक्त चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वक्त लीजिए, तुरंत शादी सगाई के बाद मत कर लीजिए, वरना फिर पछताते रह जाओगे। एक और चीज़ है, अपने पार्टनर का सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है उसके ऊपर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। उसके सोशल मीडिया के अंदर कैसे फ्रेंड्स हैं, कैसा सर्कल है, कैसे लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी पोस्ट्स क्या है, कौन है जो आपके पार्टनर के ऊपर लाइक करता है, कमेंट्स करता है, वो कैसा है, वो फैमिली वाला है या नहीं है, वो किस फील्ड से बिलोंग करता है। सोशल मीडिया भी जब आप थोड़ा सा छानबीन करोगे ना, तब भी आपको पता चलेगा एग्जैक्टली उसका नेचर, कि क्या है उसका नेचर, वो कैसी हो सकती है या कैसा हो सकता है। तो इस सोशल मीडिया के ऊपर भी जाना जरूरी है, क्योंकि इससे भी आपको कई सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको पता चलेगी। और ये जब होता है, आप जब ये कर रहे होते हो, उसके दोस्तों को जानते हो, उसके सोशल मीडिया से कनेक्ट करते हो, और ये बातें यदि उस व्यक्ति को बॉदर नहीं करती है, मान लीजिए ठीक है, एक लड़का है जो लड़की की सोशल मीडिया साइट को छानबीन कर रहा है और लड़की को पता चल जाता है, और पता चलते ही यदि वो गुस्सा हो जाती है कि क्यों, किस लिए तुम मेरे सोशल मीडिया को देख रहे हो, क्या तुम मुझ पे मतलब स्पाई बने हुए हो, मुझ पे स्पाइंग कर रहे हो, मुझ पे ध्यान रख रहे हो। ये बॉदर नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि ये तो बहुत ज़रूरी है रिश्तों में कि भाई एक दूसरे को समझना। दरअसल प्रॉब्लमेटिक बात तो तब होनी चाहिए जब आपका पार्टनर आपको समझने की कोशिश ही ना करता हो, वो आपके ऊपर आप में कोई इंटरेस्ट ही ना ले रहा हो, वो आपके दोस्तों में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, आपके सोशल मीडिया में इंटरेस्ट ना ले रहा हो, आप कैसे हो वो जानने की यदि कोशिश नहीं करता है, तब आपको एक्चुअल में दिक्कत होनी चाहिए कि भाई आप इंटरेस्टेड क्यों नहीं हो मेरे में, हमारी सगाई हो चुकी है, सो एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड, तो तब दिक्कत होनी चाहिए। अगर ये करने के बाद भी आप उसमें इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसे जानने की कोशिश कर रहे हो, और तब भी यदि उससे कुछ प्रॉब्लम है, तो समझना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति आपसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। तो ऐसे में सतर्क हो जाओ, ऐसे में सावधान हो जाओ। एंड फाइनली गाइज ये भी ध्यान रखो कि जब भी आप मीटिंग के लिए जाते हो, मिलने के लिए जाते हो, तब किसी ना किसी को इसके बारे में पता होना चाहिए, आपके घर वालों को या आपके दोस्त को, आपके भाई को, या किसी ना किसी को, फैमिली मेंबर को पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे हो। आज का टाइम ऐसा भी है कि आपको थोड़ा सा बस अवेयर रहना है, आपका लोकेशन उनको पता होना चाहिए कि आप कहाँ पे जा रहे हो, कौन सी जगह पे जा रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो तो किस थिएटर में जा रहे हो, ठीक है। ज़्यादा टाइम रात को लेट तक आई थिंक ये प्रीफर ना करो तो ये अच्छा है जितना हो सके, क्योंकि अभी सीधी सी बात है, उतना ज़्यादा भरोसा करने जैसा ये ज़माना अभी नहीं है। तो इसलिए मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि ज़्यादा डाउट करो, लेकिन अवेयर रहो। आपकी ज़िंदगी है, आपकी ज़िंदगी का सवाल है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसे जानना बहुत बहुत ज़रूरी होता है एक व्यक्ति को जब वो नया लाइफ पार्टनर चूज़ करने के लिए अपने कदम बढ़ाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।